नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और जीवन में कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। आज हम हमारी बुक समरी सीरीज इकिगाई पुस्तक की इस खूबसूरत यात्रा में आए हैं और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने 90, 95, 100 साल से ज़्यादा जीवन जिया, न सिर्फ जिया बल्कि हर दिन को एंजॉय किया। दोस्तों, हर इंसान 2 बार जन्म लेता है, एक बार जब वो पैदा होता है और दूसरा जब उसे अपने जीवन का असली वजह मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जापान की संस्कृति इस दूसरी शुरुआत को नाम देती है इकिगाई। यह सिर्फ लंबी उम्र का रहस्य नहीं, यह हर दिन को जीने का वो मंत्र है जो थकान को प्रेरणा में बदल देता है और बोरियत को गहराई में। अगर आप भी जीवन को बस खाली जीना नहीं चाहते तो ये वीडियो आपके काम की है। अगले के कुछ मिनटों में आपके अंदर भीतर की उस जगह तक आपको ले जाएंगे जहां आपका असली जीवन का उद्देश्य छुपा है। ओकिनावा के छोटे से गांव जहां नीला आसमान, हल्की हवाएं और शांत मुस्कानें मिलती हैं, वहीं पर ही लोग रहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ खाने या एक्सरसाइज में नहीं है जो कि हम ज़्यादातर सोचते हैं, बल्कि सोचने के तरीके में है, और वो भी सही तरह से हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने में। तो आइए शुरू करते हैं जापान में लंबी उम्र जीने वालों लोगों की जुबानी। पहले व्यक्ति हैं मिसेज मिसाओ ओशिरो, जो 94 वर्ष की उम्र जीने पर कहते हैं, हर दिन कुछ नया करने की इच्छा रखो। मैं रोज सुबह उठती हूँ और कहती हूँ आज क्या नया करूँ। मिसाओ ओशिरो कहती हैं कि उन्होंने कभी खुद को बूढ़ा महसूस नहीं किया। हर दिन कुछ छोटा काम जैसे बुनाई, बगीचे में फूल लगाना या पड़ोसी से गपशप करना उन्हें अंदर से जिंदा रखता है। हमें भी दोस्तों इनसे सीखना चाहिए, बेशक थोड़ा थोड़ा, पर आज से जरूर शुरू करें, ना कि दूसरों की बुराइयां करें। अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए उत्साहित हैं तो बढ़ती उम्र का डर आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरे व्यक्ति हैं माकोतो ताकेशिमा। इन्होंने 102 वर्ष की उम्र जीने पर यह कहते हैं, धीरे चलो पर रुकना मत। जितना हो सके चलो पर धीरे, कभी मत रुको। ताकेशिमा हर सुबह उठते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं और खुद से बातें करते हैं। तू आज भी चल सकता है, तू आज भी मुस्कुरा सकता है। उनकी सलाह है खाना कम खाओ लेकिन मन से खाओ, शरीर से नहीं आत्मा से जियो। ये शब्द थे ताकेशिमा जी के। मतलब थोड़ा लोगों से रिलेशन बनाओ, पर उन रिलेशन में भाव डालो ताकि वही सच्चे रिश्ते आपके कहलाएंगे। तीसरे व्यक्ति थे योशिको मात्सुमोटो, जो 99 वर्ष का जीवन जीने पर कहते हैं, मुस्कुरान बांटो, उम्र आपकी घटेगी। योशिको हंसते हुए कहते हैं, लोग मुझे पूछते हैं आप इतनी खुश क्यों रहते हैं। मैं कहती हूँ क्योंकि मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। उनका मानना है तनाव उम्र बढ़ाता है और हंसी उम्र घटाती है। उनकी दिनचर्या में शामिल है हल्का नाश्ता, हल्की भरी बातचीत और कभी कभी बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाना। आज से हमारी भी सुबह की ज़रूरत मीठी मुस्कान के साथ और गॉड का थैंक्स करने के साथ होनी चाहिए कि आपने हमें एक और दिन जीवन जीने के लिए दिया। जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तब भी हम असली जिंदगी जीते हैं दोस्तों। चौथे व्यक्ति से शिंजिरो फुकुई, जो 104 वर्ष जीवन जीने के पश्चात कहते हैं, कभी रिटायर मत हो। मैंने कभी रिटायरमेंट नहीं ली, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां बदली हैं। ये कहना है फुकुई जी का। शिंजिरो पहले किसान थे, अब वो हर दिन गांव में बच्चों को पौधे लगाना सिखाते हैं और उनका कहना है जब तक आप किसी की मदद करते हो तब तक आप जवान हो। उन्हें लगता है कि काम जीवन का बोझ नहीं बल्कि उद्देश्य है। इसलिए आज से हमें यह प्रण लेना चाहिए कि जो भी काम हम करते हैं वो किसी न किसी एक व्यक्ति जो जरूरतमंद है उसको सिखाना चाहिए, बिना उससे कुछ अपेक्षा किए। तो दोस्तों, इन 4 बुजुर्गों की बातों से हमें उनकी आंखों की चमक, शब्दों की सादगी और जीवन में उद्देश्य दिखा। शायद आज से हमें भी जरूरत है सिर्फ जीने की नहीं बल्कि मीनिंगफुल जीने की। तो आपने सुना उन बुजुर्गों की सादी लेकिन गहरी बातों को, जिन्होंने उम्र को सिर्फ गिनती नहीं एक साधना बना दिया। उनके पास कोई बड़ी डिग्रियां नहीं है दोस्तों, ना ही कोई शोहरत है, ना ही कोई बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन था तो सिर्फ एक सच्चा दिल, एक सच्चा उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं इकिगाई। उनके हर जवाब में एक बात साफ थी, जिंदगी लंबी नहीं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, यानी मीनिंगफुल होनी चाहिए। छोटे छोटे काम, रोज की खुशियां, समाज से जुड़ाव और सबसे जरूरी एक कारण जो हमें सुबह उठने के लिए वजह देता है। शायद अब हमें भी जरूरत है ये सोचने की हम किस वजह से जी रहे हैं, क्या हमने अपनी इकिगाई पाई है या अभी खोज बाकी है। क्योंकि जब मकसद मिल जाता है तो उम्र एक नंबर सा लगता है और हर दिन एक नई शुरुआत लगती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करें, जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, छोटी और सिंपल आते ही लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का असली राज है। मिलते हैं इकिगाई बुक की नेक्स्ट टॉपिक ऑडियो समरी में। जय हिंद, धन्यवाद।